पिछले माह हमारी मुलाकात हुई तबारक रहमान साहब से, जो एक नौजवान है जो 1600 किलोमीटर दौड़ के इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे। और हमने सवाल पूछा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं ऐसे, और जवाब था कि वो पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए चंदा जमा करना चाह रहे थे, और ये चंदा जाएगा TCF यानी सिटीज़न फाउंडेशन को। तो पिछली दफ़ा जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने तकरीबन 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया था। वो लोधना में थे, लेकिन अब वो कराची पहुंच गए हैं और कल ही इसी सेट पर, बल्कि बिल्कुल इसी सीट पर वो बैठे हुए थे और मैंने उनसे बात की। तो पहले तो मैंने ये सवाल, अक्सर कहा जाता है कि यार इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी, कि मंजिल तो सही है लेकिन जो आप देखते हैं, सीखते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा अहम और दिलचस्प बातें वो होती हैं। तो रास्ते में आए, मैंने तबारक से पूछा कि आपने क्या देखा और आपने क्या सीखा। हमें हर तरह के रिएक्शन मिले। मैं अपनी जर्नी कहता हूँ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पहली तो एक चीज़ ये थी कि हमारे जो पूरे दिन में हम जब GT रोड पे सफ़र कर रहे हैं तो हम एक्सट्रीम पावर्टी हमने, मेरे ख्याल में मैंने तो देखी है, जो कि मैंने इमेजिन नहीं कर रहा था कितनी पावर्टी एग्जिस्ट करती है। तो मेरे लिए वो एक आई ओपनिंग था, नंबर 1। नंबर 2, रात को जब हम सोने जाते थे, जब हमारे लोकल होस्ट होते थे, दे वर सम ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट पीपल इन द एरिया। तो हम एक्सट्रीम एफ्लुएंस और एक्सट्रीम पावर्टी के बीच में दिन और रात गुजारते थे, तो हमें मौका नहीं मिलता था उस पर पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने का। बट मेरे लिए वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स वॉज कि हम मियाँ चन्नू के बाद एक छोटा सा शहर है या इलाका है कच्चा खो के नाम से, तो कच्चा खो से अब जब हम गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी RV, जिसमें हम दिन को 2 घंटे की ब्रेक कर रहा था। मैं सोया हुआ था, तो हमारी गाड़ी के बाहर आके एक टेंट विलेज है जिसको झुग्गियाँ बोलते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, तो झुग्गियों की एक बस्ती थी। उधर से 30-40 बच्चे आ गए एंड दे स्टार्ट प्लेइंग विद अस, और कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी पिक्चर बनाओ। फिर हमने उनके साथ जाके डांस करना शुरू कर दिया बच्चों के साथ। वी स्टार्ट हैविंग फन विद देम, और वो मेरे लिए इतना सेटिस्फाइंग मोमेंट था, क्योंकि बच्चे तो हर जगह सेम ही होते हैं। 5 साल का बच्चा अफ्रीका में, पाकिस्तान में, झुग्गी में या किसी महल में रह रहा है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो दैट वाज वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट्स। इसके अलावा एक और अगर बच्चों की मैं बात करूं, तो जब मियाँ चन्नू से गुजर रहे थे तो एक जो चीज़ है कि जो हीरोज़ की इंस्पिरेशन होती है, बड़े हमारे मुल्क में जो हमसे जो एटलीस्ट मेरे से एक जनरेशन ऊपर है, वो उन लोगों में मैंने कुछ मायूसी, कहीं ना कहीं होपलेसनेस देखी है कि जी क्या कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसने पढ़ना है, ना मुल्क का कुछ होना है। बट जो छोटे यंग जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर हीरोज़ एंड दे वांट टू लैच ऑन टू समथिंग दैट इज़ पॉजिटिव। तो हम जब मियाँ चन्नू से गुजर रहे थे तो मियाँ चन्नू में भी एक्सट्रीम काफ़ी ज़्यादा अंडर सर्व्ड एरिया है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। बच्चों से आप पूछेंगे कि क्या बनना है तो उन्हें शायद आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, लॉयर इस तरह के जवाब कम मिलेंगे, क्योंकि बच्चा मैकेनिक की दुकान पे अगर बैठा हुआ है या होटल पे अनपेड काम कर रहे हैं बच्चे। हम बच्चों से पूछते हैं हमें स्कूल जाने का दिल करता है, कहते हैं करते हैं, लेकिन अभी क्या कह रहे हो, होटल पे जी काम सीख रहा हूँ और उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। और इस तरह के हम, लेकिन उन बच्चों में ये था कि अगर एक चीज़ आप कर सको, क्या करोगे, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। कि मियाँ चन्नू में अरशद नदीम ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। तो आई थिंक हमें इस तरह के जो अंडर सर्व्ड इलाके हैं उनमें तालीम के मैदान में अगर हम कुछ अच्छे हीरोज़ प्लांट करते हैं तो फिर पूरी जनरेशन्स को, अगली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। सो दोज वर सम ऑफ द स्टोरीज़ जो मुझे काफ़ी मज़े की लगी। जो अनइंस्पायर्ड या होपलेसनेस की बात थी, मैंने आपको बताया कि जब हम उधर से गुजर रहे थे, भावलपुर से आगे एक और छोटा सा इलाका, हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक भाईजान ने हमें कहा कि जी आपको बदुआ लगी हुई, आप क्यों पूरा मुल्क पैदल चल रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी हुई हैं। हम ऐसे ही हैं, कोई फायदा नहीं है इन सारे कामों, पैदल जा रहा था, पैदल चल रहा है, गाड़ी नहीं थी, पैदल जा रहा था। हाँ, ये नो एनी में। तो मैंने तबारक से पूछा कि कौन सा मरहला सबसे ज्यादा मुश्किल था? क्या शुरू सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, कोई बंदा देखता है यार 1600 किलोमीटर मेरे आगे हैं, या वो जो आखिरी स्ट्रेच होता है कि यार 5-10 किलोमीटर रह गए हैं लेकिन लगता है कि 1000 किलोमीटर हैं? तो सुनिए उनका जवाब। आई थिंक हार्डेस्ट इसमें डिपेंड करता है आप किस एंगल से सोच रहे हैं। मेंटली जो बीच वाले डे, जो तीसरा हफ्ता था, जो सेंटर वाला टाइम था, मेंटली वो थोड़ा मुश्किल था। और एक्चुअली रेस से पहले के जो 10 दिन थे, क्योंकि रेस से पहले 10 दिन रनिंग से पहले आप ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं और आप सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट करने देते हैं कि रिकवर करे। लेकिन जिस तरह एक वो ड्रग एडिक्ट होता है ना, कि जिसको ड्रग मिलना बंद हो जाती है और फिर दिमाग अजीब अजीब ख्यालात में जाता है, तो मैं पिछले 6 महीने से 20 किलोमीटर डेली भाग रहा था और 2 हफ्ते मैंने फिर पैदल चलना ही छोड़ दिया। तो मेरी भी एडिक्शन जो थी वो मुझे मिल नहीं रही थी,
और फिर मैं सोच रहा था मैंने किस चीज़ में हाथ डाल दिया, क्योंकि वरना तो पहले मैं भाग रहा होता था, मैं इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता था। जब बैठा हुआ हूँ तो फिर मैं कह रहा हूँ यार ये मैंने क्या अपने सर काम ले लिया। तो आई थिंक पहले वाले हफ्ता रनिंग से पहले वो मुश्किल था थोड़ा। कहते हैं ना फारिग बैठोगे ना तो ज्यादा आपका दिमाग ना आपको खाने लग जाता है ना, खाने लग जाता है। हाँ, ये आइडल हैंड्स ऑफ द डेविल्स वर्कशॉप। अच्छा, अब तबारक के जो मिशन थी वो थी कि $1 करोड़ 1 मिलियन कितना होता है, नहीं $10 लाख $10 लाख रेज करने थे। तो कितनी इसमें अब तक कामयाबी हासिल हुई? इसमें हमने $1 मिलियन हम रेज करे थे द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए, ताकि हम एटलीस्ट 7,000 बच्चों को तालीम दे सकें TCF के थ्रू। उसमें हमें $2 लाख की फ़ंड रेजिंग हमारी हो गई है, कलेक्ट हो गए हैं पैसे। और जो हमें प्लेजेस आए हैं वो अगर सारे ऐड करें जो लोगों ने कमिट किया हुआ है तो तकरीबन $7.5 लाख की हमें कमिटमेंट्स आ चुकी हैं, 7,80,000 के एक्चुअली, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 20 करोड़ के करीब बनते हैं शायद, या 20 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं, 22-23 करोड़ रुपए बनते हैं। और इंशाल्लाह जब मैं ईरान अभी ख़त्म हो गया, अब मैं वापस भी इसे अपने जो फंड रेजिंग का मिशन है इसको कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। अभी इन्हें जाना है अमेरिका और वहाँ पर भी एक राउंड ऑफ फंड रेजिंग होगी, तो हो सकता है कि 1 मिलियन से ऊपर भी चला जाए। तो मैंने यही पूछा कि आपकी दौड़ तो मुकम्मल हो गई है, आपकी मिशन भी सही चल रही है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर तबारक? वापस जाऊंगा, अपार्टमेंट ढूंढूंगा। मेरा न्यूयॉर्क में मेरी लीज़ ख़त्म हुई हुई है, मेरे पास अपार्टमेंट नहीं है रहने को। पहले तो अपने मसले वो हल करूँगा थोड़ा। आई थिंक क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं उधर, तो मैं आई वांट कि मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारूँ उधर अकेले, और ताकि थोड़ा रिवाइंड और रिफ़्लेक्ट कर सकूँ। और हमने पूरी जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट की है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये हिस्टोरिक है, नॉट जस्ट फॉर एनीबडी एल्स। क्योंकि हमने फिल्मों में फॉरेस्ट गम देखी, लाल सिंह चड्ढा देखी, तब वी वर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। तो वी वांटेड टू कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ इट। और इसका जो फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट है वो तो है ही है, लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट है, लोगों से मिलना, मेहमान नवाजी, किसकी अच्छी बात, किसकी बुरी बात, बच्चों की अच्छी बातें, सो उस पूरे का आई थिंक मैं अपना कंटेंट एक दफ़ा फिर से देखूंगा कि हमने किया क्या है, लेकिन ना जो उसके बारे में सोचूंगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई एम गोना डू। क्या बात है, वाह, ये जज्बा है ना, ये जज्बा है। तो ये इनकी मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मायूस होते हैं ना, मायूस जब भी बात करोगे सिर्फ नाउमीदी, तबाही, कुछ भी नहीं होना। लेकिन ये इंस्पिरेशन है। और ये मियाँ चुन्नू वाली जो उन्होंने मिसाल दी, वो देखिए हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि रोल मॉडल्स का ना होना। और कोई निकल आता है आपके गाँव से तो आप कहते हैं मुझे भी रिकॉर्ड बनाना है, मुझे भी ये करना है। और शुरुआत यहीं से होती है, आपकी एस्पिरेशन होगा। इनका आप देखें जो इन्होंने अपना टारगेट रखा है, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था फंड कलेक्शन का, लेकिन ठीक है, एम्बिशन बड़ा होगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं, और आप ये भी देखें ना, वही जो बात है इंस्पायर करने की। अब जो बच्चे रास्ते में मिले हैं, हाँ, वो हमेशा याद रखेंगे यार एक बंदा आ रहा था भागते हुए इस्लामाबाद से, हाँ, फिर हमने उसके साथ डांस किया, हमने उसके साथ बातें की, ये देखो उसने मेरी तस्वीर भी ली है। तो अब देखते हैं, हो सकता है ये बच्चे भी कहीं दौड़ के पहुंच जाए। कोई एक बच्चा भी निकल आए तो बड़ी बात, कोई एक बच्चा भी निकल आए तो बड़ी